भक्ष एवं अभक्ष पदार्थों का वर्णन। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मण को मोह से अथवा अन्य किसी दूसरे कारण से शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो अनापत्तिक काल में शूद्र का अन्न भक्षण करता है वो शूद्र योनि को प्राप्त होता है। जो द्विज 6 महीने तक लगातार शूद्र का गर्हित अन्न खाता है वो जीते हुए शूद्र हो जाता है और मृत्यु के बाद श्वान योनि में जन्म लेता है। हे मुनीश्वरों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इनमें से जिसका अन्न मृत्यु के समय जिसके उदर में रहता है उसे उसी की योनि प्राप्त होती है। अर्थात ब्राह्मण का अन्न उदर में मृत्यु के समय है तो ब्राह्मण योनि प्राप्त होगी, आदि आदि। राजा, नर्तक, बढ़ई, चर्मकार गण 100 ब्राह्मणों का संग, गणिका तथा नपुंसक के अन्न का परित्याग करना चाहिए। चक्र के आधार पर अपनी जीविका चलाने वाला तैलिक, तेली, धोबी, चोर, ध्वजी, मध्य विक्रय जीवी, गायक, लौहकार और सूतक के अन्न का त्याग करना चाहिए। कुंभकार, चित्रकार, वाधुर्षि, कर्ज देकर सूद में जीविका चलाने वाले, पतित, विधवा के पुनर्विवाह के अनंतर तथा पति परित्यक्त्या से उत्पन्न पुरुष, क्षत्रिक, नापीत, अभिशप्त, चोरी, मैथुन आदि आरोप से ग्रस्त, स्वर्णकार, नट, व्याघ्र, बंधन प्राप्त, आतुर, रोगी, चिकित्सक, व्यभिचारिणी स्त्री तथा दंडधर, दंड देने वाले नियामक, जल्लाद आदि का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। चोर, नास्तिक, देवनिंदक, सोमलता विक्रिय तथा विशेष रूप से चांडाल का और स्त्री के वशीभूत तथा जिसके घर में उस स्त्री का उपपति हो, समाज द्वारा परित्यक्त, कृपण और झूठा भोजन करने वाले का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। पंक्ति से बहिष्कृत, समूह से आश्रित, शस्त्र से आजीविका चलाने वाला, क्लिब, नपुंसक, सन्यासी, मत्त, उन्मत्त, भयभीत, रोते हुए व्यक्ति के तथा अभिशक्त एवं छींक से अशुद्ध अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से द्वेष करने वालों, पाप बुद्धि, श्राद्ध तथा अशौच संबंधी अन्न, निष्प्रयोजन बने हुए भोजन, ईश्वर समर्पण बुद्धि से न बुना हुआ, शव संबंधी तथा ससुर का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। बिना संतान वाली स्त्री, भृत्य, शिल्पी, कारीगर तथा शस्त्र विक्रयी का अन्न विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। शौंड, मद्य बनाने वाले जाति विशेष के लोग, स्तुति करने वाले भाट जाति के लोगों, भिषक जिसके रोग भयभीत हों, विहलिंगी, ज्येष्ठ भाई के अविवाहित रहने पर विवाह कर लेने वाले छोटे भाई का अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। 2 बार विवाह करने वाली स्त्री तथा ऐसे स्त्री के पति का अन्न विशेष रूप से त्याज्य है। अनादर पूर्वक दिया गया, तिरस्कार पूर्वक दिया गया, रोष एवं अभिमान पूर्वक दिया हुआ अन्न, इसी प्रकार गुरु के संस्कारहीन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य का किया हुआ सारा पाप अन्न में स्थित रहता है, इसलिए जो जिसका अन्न ग्रहण करता है वो उसके पाप का ही भक्षण करता है। आर्द्रिक, जो शूद्र द्विजाति के घर हल जोत कर उसके पारिश्रमिक रूप में अन्न प्राप्त करता है। कुलमित्र, पिता पितामह की परंपरा से 2 जुत जाति के घर रहता आया है तथा अभिन्न सहयोगी है, जो अपने गौओं का पालन करने वाला है। नापित, तथा जिस शूद्र ने मन, वाणी तथा कर्म से सर्वथा स्वयं को मैं आप ही का हूँ इस रूप में समर्पित किया है, ऐसे शूद्र का अन्न ग्रहण किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शूद्रों में नाटक आदि से जीविका चलाने वाले चारण, कत्थक, कुम्हार और खेत में काम करने वाले का अन्न थोड़ा मूल्य देकर ग्रहण करना चाहिए। द्विजातियों द्वारा दूध का विकार, मक्खन, खोआ आदि धृत में पके पदार्थ, गोरस, दूध, सत्तू, वेण्याक, खली, शिलाजीत, केसर, हिंग इत्यादि तथा तेल से पदार्थ शूद्रों से ग्रहण किए जा सकते हैं। बैगन, नालिका साग, कुसुम्भ, पुष्प विशेष, अश्मंतक, प्याज, लहसुन, सुक्त, वृक्ष के गोद का परित्याग करना चाहिए। शत्राक, वेणंगवराह, ग्राम्य सूकर, शेलु, वनमेथी, पेयूष, विलय, सुमुख, कवक, कुकुरमुत्ता, किनुष, पलाश, कुकुभांड, उदुम्बुर, गूलर तथा अलाव वर्तुलाकार गोल लौकी का भक्षण करने से द्विज जाति पतित हो जाती है। देवता के उपदेश से नहीं केवल अपने लिए पकाए गए कृष्णान्न, तिल, चावल के बने पदार्थ, संयाव, लपसी, खीर एवं पुआ का तथा देवान्न, देवता के लिए समर्पित अन्न, हवन के योग्य द्रव्य, पुरोडाकाश आदि, यवागु, जौ की कांजी, मातुलिंग, बिजौरा, नींबू, देवपित्र में कर्म, कदम्ब, कपित्थ, कैथ और प्लक्ष, परटकी, पाकड़ तथा पुष्प का प्रत्नपूर्वक परित्याग करना चाहिए। तेल निकाली हुई खली, देवता का धान्य, रात्रि में तिल संबंधी पदार्थ का दही का प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए। दूध के साथ मट्ठे का सेवन नहीं करना चाहिए। बीजों के द्वारा जीविका का निर्वाह नहीं करना चाहिए। कर्म से दूषित तथा भाव से दूषित तथा दुर्जनों से संबंध का परित्याग करना चाहिए। केश, बाल तथा कीड़ों से युक्त जिस अन्न को लेकर मन में विचिकित्सा हो,
कुत्ते द्वारा सूंघा हुआ, दोबारा पकाया गया चांडाल, रजस्वला तथा पतित के द्वारा देखा गया और गाय बैल आदि गोजाति द्वारा सूंघा हुआ अनादर पूर्वक प्राप्त बासी तथा पर्यान्न का नित्य परित्याग करना चाहिए। कौवा एवं मुर्गा से स्पष्ट कृतियुक्त मनुष्य द्वारा सूंघे गए तथा कुष्ठ रोगी से स्पर्श किए गए अन्न का परित्याग करना चाहिए। रजस्वला से प्राप्त क्रोधयुक्त व्यभिचारिणी स्त्री द्वारा दिया गया और मलिन वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए अन्न का और दूसरे के वस्त्र का परित्याग करना चाहिए। मनु ने बताया कि बछड़े रहित गौ, ऊँटनी और 10 दिनों के भीतर ब्याही हुई गौ इत्यादि का दूध तथा भेड़ी एवं गर्भिणी गौ का दूध पीने योग्य नहीं है। द्विजों के लिए मद्य न दान देने योग्य है, न पीने योग्य है, न स्पर्श करने योग्य है, न ही देखने योग्य है। ऐसी हमेशा के लिए मर्यादा बनी है, इसलिए सब प्रकार से मद्य का नित्य ही परित्याग करना चाहिए। मद्य पीने से द्विज कर्मों से पतित और बातचीत करने के अयोग्य हो जाता है। अभक्ष का भक्षण करने और अपेय पदार्थों का पाप करने से द्विज तब तक अपने कर्म का अधिकारी नहीं होता जब तक उसका पाप दूर नहीं हो जाता। इसलिए प्रयत्न पूर्वक नित्य ही विप्र द्विज को अभक्ष एवं अपेय पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। यदि द्विज ऐसा करता है अर्थात इन्हें ग्रहण करता है तो उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है।